पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को ओटी सेंटर में लेके जाते हैं या इनफैक्ट आप ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो ये तो पक्का है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। बट आइडियली कौन सा इक्विपमेंट किस पे यूज़ होना चाहिए और कौन सा इक्विपमेंट आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है या बेनिफिशियल है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने का ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक ऐसी सीरीज़ बनाऊँ जिसमें कि मैं डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इक्विपमेंट्स की बात करूं जो आप डे टू डे लाइफ अपने ओटी सेंटर्स में या ऑनलाइन देखते हैं, और प्लस मैं उनके यूजेज भी बताऊं और मैं ये बताऊं कि क्या ये सब चीज़ें आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है, और अगर है तो यूज़ कैसे करना है, और अगर नहीं है तो आप अपने पैसे बर्बाद बिल्कुल मत करें। जिस इक्विपमेंट की आज मैं सबसे पहले बात करूंगा वो है मेरा लाइक्रा स्विंग। अब लाइक्रा स्विंग अगर आपके बच्चे को पसंद आ गया ना, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी थेरेपी अपनी तरफ और ये लाइक्रा स्विंग अपनी तरफ आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को दूर करने के लिए। और उसको छोड़ के भी हम लाइक्रा स्विंग को बहुत अलग तरीके से यूज करते हैं। काफी काफी बेनिफिट्स होते हैं इसके, जो मैं लेटर ऑन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्राइमरी बात करूं, प्राइमरी बात, जो बच्चे प्रेशर बहुत ज्यादा सीख करते हैं, जिसे हम प्रोप्रियोसेप्टिव सीकर्स कहते हैं, जिनको एक्चुअली जिनकी मसल टोन लो होती है और उनको बहुत ज्यादा बॉडी में प्रेशर चाहिए, तो ऐसा स्विंग अगर आप अपने घर पे अटैच कर देते हैं और अगर आप अपने बच्चे को इसमें लेटाते हैं, अगर मैं आपको खुद लेटा के दिखाऊं तो, और वो जितना ज्यादा इसमें बॉडी मूव करेगा, सो पेरेंट्स आप देख सकते हैं वो जितना ज्यादा बॉडी मूव करेगा, जितना ज्यादा अपने हैंड्स मूव करेगा, उतना ही ज्यादा उसको प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा, उतना ही उस बच्चे को अपने जॉइंट सेंसेशंस के बारे में पता लगेगा। अगर आपके बच्चे की प्रेशर सीकिंग है तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा कि आप उसको लाइक्रा में डालें, और अगर उसको पसंद आ गया, लेट मी टेल यू, मैं अपने यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं और जिनको मैं होम प्लान देता हूँ, मैं उनको एटलीस्ट ये कहता हूँ कि आप इसको 15-20 मिनट और आधे घंटे तक इसके अंदर रह सकता है बच्चा। उसके लिए आप विजुअल्स यूज करिए, कोई बॉल्स डाल दीजिए, लेट हिम रिलैक्स इन दिस लाइक्रा स्विंग। बट अगर मैं आप लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात बताऊं, तो अगर आपके बच्चे का वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे में हाइट या स्पेस से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, उसके वेस्टिबुलर सिस्टम को डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा, उसके उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अब देखिए कि क्या आपका बच्चा इस लाइक्रा स्विंग को ले पा रहा है या नहीं पा रहा। तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा सिर्फ दो चीजें बोल के। सबसे पहले कि अगर प्रेशर सीकिंग बच्चा है तो प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा एंड ही विल लव इट। बट अगर प्रोप्रियोसेप्शन नीड के साथ उसका वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है तो थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर वो हाइट से डरता है, स्पेस से डरता है, हेड आगे पीछे होता है तो डरता है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आपको अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही ये स्विंग को घर पे लगा सकते हैं। वो वाओ, वाओ, आपको क्या लग रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ? वेल, यू नो व्हाट, क्या लग रहा है मुझे? जैसे मैं स्पेस में उड़ रहा हूं। एग्जैक्टली। एंड पेरेंट्स उन बच्चों को जिनको एक्चुअली स्पेशल ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, ये एक्टिविटी उनके लिए एक मैजिक की तरह यूज होती है, जिसमें वो अपने आप को स्पेस में फील करते हैं। एंड सेकेंडली, आपने मेरी पोजीशन देखी है, मेरी नेक कहाँ जा रही है? वेल, आप बताइए इस एक्सरसाइज से मेरा कौन सा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो रहा है? वेल, ATNR। और जो हम सुपरमैन पोज बात करते हैं, एक्चुअली आप सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं, स्विंग्स के साथ भी अपना सुपरमैन पोज अचीव कर सकते हैं। प्लस आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क करिए, अटेंशन पे वर्क करिए, ढेर सारी एक्टिविटीज फ्लोर पे करवाइए, ढेर सारी आप बच्चे से थ्रोइंग करवाइए। आप जितनी देर उसको प्रोन एक्सटेंशन पोजीशन में रखेंगे, उतना ही उस बच्चे का स्पाइन डेवलप होगा, नेक की मसल्स डेवलप होंगी, वेस्टिबुलर डेवलप होगा, विजुअल स्टेबल होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग होगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, और इन सब से
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी कि आपके बच्चे की स्पीच में आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। लाइक्रा स्विंग की सीरीज में एक और नाम जो मैं कहना चाहता हूं वो है हैमॉक स्विंग का। वेल पेरेंट्स, ये तो सच्चाई है कि आप घर पे हर चीज तो लगा नहीं सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ओटी सेंटर्स कमर्शियल यूज के लिए कमर्शियल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो वेल, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने घर पे लगाइए, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप देखिए कि मैं ये कैसे करवाता हूँ चीजों को अपने सेंटर में अपने बच्चों के साथ। और ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे कि इससे आपको क्या लगता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, बिकॉज इनकी इंप्रूवमेंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्चुअली बच्चे के साथ प्ले के साथ काम करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा डेवलप होगा। वेल, हम करेंगे वही। यहाँ पे भी मैं सुपरमैन पोज लेने का ट्राई करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं जैसे आप लोगों को पहले ही कहता हूं कि आप कुछ भी करें अपने बच्चे के साथ तो अपने पे ट्राई जरूर करें। और मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी यही बोलूंगा कि जब हम कोई भी काम करवाएं तो हम पहले करके देखें कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं और बच्चे को क्या डिफिकल्टी आ सकती है। तो चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं और टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज और डिफिकल्ट एक्टिविटीज डिपेंडिंग अपॉन बच्चे का लेवल क्या है। तो ये लीजिए, मैंने यहां से रिंग उठाई, अब मैं और ट्राई करूंगा एंड आई जस्ट पुट इट हियर। सो अब यहां पे मुझे बार बार अपनी स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे यहां पे डेप्थ को देखना पड़ेगा, मुझे यहां पे आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है और यहां पे मुझे अपने दोनों हाथ यूज करने हैं। वेल, इन सबसे क्या बेनिफिट होगा मैं ये डिस्कस तो नहीं करूंगा आप लोगों से, बिकॉज आई थिंक कि आप लोग ऑलरेडी एजुकेटेड है। प्लस मैं ये बताना चाहूंगा कि वो हाइपर एक्टिव बच्चे जिनको एक्चुअली मूवमेंट्स पसंद है, तो क्यों ना इन मूवमेंट्स को यूज करके हम उनको लर्न करवाएं, ताकि वो थकेंगे भी, उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी, उनकी बॉडी की मसल डेवलप होगी। प्लस ये एक ऐसा फंक्शनल स्किल है जिससे कि आप अपने बच्चे के, बार बार मैं कह रहा हूं, लैंग्वेज एंड स्पीच में भी फर्क देखेंगे। हम अगर जल्दी से रिवाइज करें तो पेरेंट्स, मैं थोड़ा सा थ्योरी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि मैंने स्विंग्स को दो तरीके से यूज किया। जब मैं स्विंग्स के अंदर बिल्कुल लेटा हुआ था सीधा, तो आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ बेंड था। वेल, इस बेंड को हम कहते हैं सुपाइन फ्लेक्शन। नाम अगर याद नहीं रहता तो खैर कोई बात नहीं, आप बस इतना समझिए कि अगर मैं सीधा लेटा हूं स्विंग पे, तो मेरे एब्डोमिनल्स है जो काम पे आ रहे हैं, मेरे एब्डोमिनल मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैं बैठता हूँ या मैं जंप करता हूँ, बिकॉज कई चीजें हैं जब हम आराम से बैठते हैं तो मेरी बॉडी हमेशा फॉरवर्ड बेंड होनी चाहिए। और हमने स्विंग्स को यूज किया, याद है आपको सुपरमैन पोज जहां पे हम उड़ रहे थे, उस टाइम मैंने स्विंग्स को यूज किया अपनी स्पाइन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और स्पाइन की मसल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि मेरी सारी एंटी ग्रेविटी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। प्लस इसका मतलब ये है कि जब मैं बैठूंगा स्ट्रेट पोस्चर के साथ जहां पे मेरे एब्डोमिनल एंड स्पाइन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इससे बच्चे में आती है स्टेबिलिटी। और बच्चे में जब स्टेबिलिटी आती है तभी हाई फंक्शनिंग स्किल्स में बच्चा आ जाता है। सो पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वेल, आई नो कि इसको अटैच करना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम लगती है, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल सा वो बताता हूँ कि जो आपके घर पंखे लगे होते हैं जो सीलिंग में, आप उसको उतार सकते हैं और लंबी लंबी चेन्स खरीदिए, ताकि चेन्स के साथ आप लाइक्रा स्विंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं एंड देन अपने बच्चे के साथ यूज करिए। और जब भी आप ऑर्डर करें तो प्लीज उनके अटैचमेंट्स देख लीजिए कि कौन से अटैचमेंट्स हैं जो आप अपने घर पे प्रॉपरली लगा सकते हैं, तभी लाइक्रा स्विंग ऑर्डर करिएगा। एंड बहुत ज़्यादा कम कम क्वालिटी के और मिलते हैं तो प्लीज़ रिव्यू चेक कर लीजिएगा। बट ये स्विंग अगर आपके बच्चे को पसंद आ रहा है और अगर आप कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पा रहे हो और अगर आपको इस स्विंग का यूज़ पता लगेगा, तो डेफिनेटली ये घर पे अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करिए। ये एक बेहतरीन ओटी इक्विपमेंट है। चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उन पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जो शायद प्रॉपर थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं या फिर उनको शायद इसके बारे में पता नहीं है। बिकॉज ये स्विंग कई बार चादर के साथ हम गांव में देखते हैं यूज करते हुए पेरेंट्स को। तो आप अपनी क्रिएटिविटी करिए। फंक्शनल अगर आपको स्विंग का पता लग गया तो बी क्रिएटिव अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। और प्लीज इस वीडियो को उन गांव तक पहुंचाइए जहां पे पेरेंट्स के पास एक्चुअली पैसे नहीं है कि वो थेरेपी करा पाए। मेरे लिए ये सबसे बड़ी आपकी तरफ से हेल्प होगी।